जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अभी अभी हम लोग हैं रामनगर नाला पार, और नाला पार से शुरू करेंगे हज़ारीबाग शहर की जर्नी। आप लोगों को बता दूं, कल हो सकता है हज़ारीबाग में भी साइक्लोन यास का प्रभाव रहेगा, क्योंकि साइक्लोन यास का असर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की घाट की समुद्री तट पर दिखने शुरू हो गए हैं। और उड़ीसा से ये तूफ़ान जो है शुरू होकर पूरे झारखंड में भी आ सकता है, ऐसा मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने जानकारी करके हज़ारीबाग को भी हाई अलर्ट किया है, और लाल मार्क जो होता है डेंजर का, खतरे का, वो हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट को भी रखा गया है, जिसमें हाई अलर्ट पे है। तो हज़ारीबाग में बताया जा रहा है कि कल 11 बजे से, कल या फिर 27 तारीख को 11 बजे से 26 से 11 बजे से 11 बजे 27 तक आप लोगों को सतर्क रहना है। उस टाइम बहुत भीषण तूफ़ान आ सकता है, साइक्लोन का असर यहाँ पे रह सकता है। तो ये उड़ीसा में शुरू हो चुका है बारिश, और वहाँ से हो सकता है कल ज़बरदस्त तूफ़ान आए और उठे। तो कितने हैं लोग तैयार हज़ारीबाग में, क्या हज़ारीबाग में लोग जानते हैं साइक्लोन यास के बारे में? हम लोग अभी रामनगर से आगे बढ़ चुके हैं, और ये जो मोहल्ला है यादव बाबू चौक के पास हम लोग पहुंच रहे हैं। तो क्योंकि लॉकडाउन है, लोग तो ऐसे भी सड़क पे नहीं हैं, और तूफ़ान आएगा तो घर पे ही रहेंगे लोग, तो बेहतर रहेगा। लेकिन किस प्रकार का तूफ़ान आएगा, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता रहे हैं कि इस बार जो साइक्लोन आएगा वो हो सकता है 3 हरिकेन के बराबर हो सकता है। तो सोचिए कितना बड़ा खतरा आने वाला है। अब एक तरफ साइक्लोन है और दूसरी तरफ कोरोना, तो दोनों से लड़ना है और सतर्क रहना है। तो पहले तो कोरोना के बारे में लोगों को बता रहे थे, अब साइक्लोन के बारे में बताना है या पूछना है, उनसे जानना है क्या वो लोग साइक्लोन को लेके सतर्क हैं। ये देखिए रात में कैसे काम होता है, यहाँ पे ढलाई का काम चल रहा है। हम लोग पहुँच गए हैं यादव बाबू चौक, और आज इसलिए लाइव हुआ हूँ कि कल हो सकता है तूफ़ान के बाद स्थिति कुछ ऐसी रहे कि सड़क पे पानी जम जाए, कहीं पे पेड़ भी गिर सकता है। तो उन सब चीज़ों को देखेंगे, और कल भी लाइव करेंगे। जब तूफ़ान आएगा उस टाइम भी देखेंगे क्या कंडीशन होता है। लेकिन अभी जो बारीकियां हैं, जो बिजली डिपार्टमेंट को जो देखना चाहिए, वो ये कि तूफ़ान आने के बाद हमेशा लाइट चला जाता है। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे पेड़ पौधे हैं और जो बिजली पोल से सटा हुआ है, बिजली पोल से सटे हुए हैं, उन पे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि तूफ़ान आने से वो गिरेंगे, और वो गिरेंगे तो पोल गिरेगा तो तार टूटेगी, और तार टूटेगी तो हज़ारीबाग की बिजली फिर से चली जाएगी। तो अभी सतर्क रहना ज़रूरी है बिजली डिपार्टमेंट को। कल अगर तूफ़ान आना है तो आज पूरी तैयारी हुई है कि नहीं, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन इस तरह के जो पेड़ हैं, गिरने का खतरा होता है। शहर में भी गिरता है, लेकिन शहर के आसपास जो ज़मीन है थोड़ी मजबूत है। लेकिन थोड़ा सा आप दूर जाएंगे, जैसे झील कैनेरी साइड में, वहाँ पे पानी ज़्यादा होने से जो ज़मीन की मिट्टी है वो बिल्कुल मुलायम हो जाती है, और उसके वजह से पेड़ जो है जड़ से कबड़ता है, और जड़ से कबड़ने की वजह से पोल पे गिरता है। तो छोटी मोटी बारिश में ऐसी होती है। लेकिन अब तूफ़ान का बात है, तो तूफ़ान तो बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ देती है, बड़े बड़े घर को उजाड़ देती है। इसीलिए लोग कितना सतर्क हैं तूफ़ान के बारे में। तूफ़ान का नाम है यश। तो कल यास तूफ़ान के आने की संभावना है हज़ारीबाग में। ऐसे उम्मीद कीजिए या फिर दुआ कीजिए कि हज़ारीबाग में इसका असर ज़्यादा ना हो, और ना ही हो तो बेहतर है, नहीं तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है, लोग परेशान हो सकते हैं, और ये परेशानी कितनी लंबी चलेगी वो किसी को पता नहीं है। हम लोग पहुंच गए हैं झंडा चौक, और झंडा चौक भी हर दिन की तरह लॉकडाउन का पूरा पालन हो रहा है। यहाँ पे कोई आसपास नहीं है, आप देख सकते हैं पूरा सुना पड़ा है ये झंडा चौक। झंडा चौक से हम लोग जाएंगे इंद्रपुरी चौक की तरफ। हमें तो अभी कोई यहाँ पे लोग भी नहीं है जिनसे बात कर पाए हैं यास तूफ़ान के बारे में। तो हम लोग वर्चुअल ही बात करेंगे, और लोगों को फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से ये बताएंगे कि कल थोड़ी सतर्कता बरतनी है, और घर पे रहना है, और किस तरह से इस तूफ़ान का सामना करना है। क्योंकि उड़ीसा और बे ऑफ बंगाल से ये जो तूफ़ान आ रहा है उड़ीसा में काफ़ी नुकसान कर सकता है। और उड़ीसा का इतिहास ऐसा रहा है कि जितने भी साइक्लोन आए हैं वहाँ काफ़ी
नुकसान पहुंचाया है उड़ीसा को। एक बार तो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज तक ये तूफ़ान आ गया था और बड़े बड़े बिल्डिंग भी गिर गए थे। उस टाइम में काफ़ी नुकसान हुआ था उड़ीसा में। बहुत इलेक्ट्रिसिटी, लगभग महीने तक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बंद था, बिजलियाँ नहीं थी और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आए थे। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं सदर हॉस्पिटल के पास। यहाँ पे देखिए मेडिकल दुकान में भीड़ उस तरह की नहीं है जब शुरुआती दौर में थी। शुरुआती दौर में यहाँ पे लोग लाइन से खड़े होते थे और दवाई लेते थे, लेकिन अभी तो बहुत कम भीड़ हो गई है। तो इससे ये पता चलता है कि कोरोना का संक्रमण बिल्कुल रुक भी रहा है। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इंद्रपुरी चौक की तरफ। सड़क तो खूनी है ही और बहुत कम लोग हैं सड़क पे। वैसे हल्की बारिश हुई थी आज हज़ारीबाग में, लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास, और उसी की वजह से ये सड़क जो है वो भीगी हुई है। मैं बात कर रहा था यास तूफ़ान की, तो जो लोग अभी भी घर में हैं एक दूसरे को बताएं, सतर्क करें। और देखिए हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यहाँ गणेश टीटू जी के घर में। गणेश टीटू जी बाहर खड़े हुए हैं। टीटू जी क्या हाल है? ठीक है। आप लाइव हैं कैमरे में। ठीक है सर। टीटू जी कोई अपडेट दीजिए, मेडिकल कॉलेज वाला जो मामला था गैस सिलेंडर का, वो क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा? आप आइए, थोड़ा आगे आइए। थोड़ा गैस सिलेंडर चोरी वाला मामला था, उसके बारे में बताइए जनता को, कहाँ तक पहुँचा है, कार्रवाई क्या हुई है? देखिए ये तो अभी पुलिस एकदम जो इंक्वायरी उसको गुप्त रखी है। हाँ। और देखिए पुलिस क्या करती है, नहीं तो हम लोग है ना चिंता क्या करते हैं। 27 के बाद हम लोग अगर लॉकडाउन खुलता है तो फिर देखिए इसके सही जांच के लिए हम लोग सड़क पर हंगामा करेंगे। हम लोग शांत रहने वाले थोड़े हैं। तो देखिए हम लोग को रास्ते में मिल गए। टीटू जी बता रहे थे कि अगर जांच सही से नहीं होगा तो सड़क पे भी आएंगे दोषियों को सजा दिलाने के लिए। हम लोग बात कर रहे थे मेडिकल जो घोटाला हुआ था ऑक्सीजन सिलेंडर का, वो मुद्दा पुलिस उसमें वो इंक्वायरी कर रही है, और इंक्वायरी करने के बाद देखिए क्या होता है, कौन लोग हैं उसके अंदर, वो पता चलेगा। तो कल इस पर एक पूरी रिपोर्ट भी हम लोग करेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर जांच पे कहाँ तक इंक्वायरी पहुंची है और क्या उसमें कुछ नया निकल के आएगा। एडवोकेट साहब से भी बात करेंगे हम लोग और क्या हो रहा है। लेकिन कल जो रहेगा नज़र इस पर रहेगी कि यह साइक्लोन यास तूफ़ान जो है वो कैसा रहता है, क्या प्रभाव होता है, हज़ारीबाग में बिजली रहेगी कि नहीं रहेगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिनके घर में इन्वर्टर नहीं है या फिर इन्वर्टर जल्दी डाउन हो जाता है तो वो लोग से उन लोगों को भी निवेदन है कि अपने अपने घर में मोबाइल को चार्ज करके रखें, सारा बैकअप जो है वो तैयार करके रखें। और जिनके पास ये सुविधा नहीं है उनको भी मदद करें, क्योंकि साइक्लोन में बहुत नुकसान तो गरीबों का भी बहुत नुकसान हो जाता है। उन लोगों को भी ध्यान देने का, जिनके घर खपड़े के हैं या फिर कॉर्पोरेट सीट के हैं, उनको नुकसान हो सकता है। और ये किस तरह का होगा ये साइक्लोन किसी को नहीं पता है। तो इसके बारे में पढ़ें, जानें और नज़र बनाए रखें और लोगों को भी जानकारी दें, सही जानकारी दें। ये नहीं कि र्यूमर उड़ाएं और गलत सलत जानकारी लोगों को दें ताकि लोग डर जाएं। ऐसा नहीं करना है। मदद करने के मोटिव से एक दूसरे को जानकारी दें, जानकारी ऐसी दें कि दूसरे को हेल्प हो जाए। ऐसी जानकारी ना दें कि र्यूमर से और लोग घबरा जाएं। तो यही है, शहर सन्नाटा ही है और वातावरण जो हज़ारीबाग का है बिल्कुल कूल है। गर्मी का तो एहसास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उड़ीसा में जो साइक्लोन आ रहा है उसका असर पूरे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है उस पर पड़ रहा है। और हज़ारीबाग में हाई अलर्ट 27 तारीख को किया गया है और 26 को शायद 11 PM से 11 PM 27 तक किया गया है। तो आज का ये लाइव प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ और नया आता है तो आप लोग को ज़रूर अपडेट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, HB लाइव पे।